18वीं शताब्दी में भारत में कुछ ऐसे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए जिन्होंने भारतीय समाज का न केवल रूप परिवर्तित कर दिया अपितु भारत के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन आंदोलनों में सर्वप्रथम स्थान है ब्रह्म समाज आंदोलन का। हिंदू धर्म में सर्वप्रथम सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के रूप में प्रस्फुटित हुआ, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित था। इसके संस्थापक राजा राममोहन रॉय थे। वे अरबी, फारसी और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, लैटिन व हिब्रू जैसी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का गंभीर अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप उनका मन उन आडंबरों और रूढ़ियों से हट गया था जो हिंदू समाज को अपने बंधन में जकड़े हुए थी। राजा राममोहन रॉय अत्यंत प्रतिभावान धर्म व समाज सुधारक थे। उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों से हिंदू धर्म की रक्षा की। 15 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उसकी निरर्थकता को वेदों और उपनिषदों से प्रमाणित भी किया। सामाजिक क्षेत्र में सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यावृत्ति, जातिवाद आदि का विरोध करके उन्होंने समाज में नारी के सम्मान को बढ़ाया और धार्मिक रूढ़िवादिता और कट्टरवादिता के स्थान पर उदारता और मानवता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। राजा राममोहन रॉय द्वारा फारसी में लिखित पुस्तक तुहफत उल मुहाउद्दीन में सर्वप्रथम उनका समाज सुधारक रूप सामने आया। 1828 में इस उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1833 में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज आंदोलन को आगे बढ़ाया। राममोहन रॉय द्वारा संचालित ब्रह्म समाज आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना था। इसीलिए उन्होंने सती प्रथा की क्रूरता और बर्बरता का विरोध किया तथा अंग्रेज शासकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित कराया ताकि इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सके और भारतीय महिलाओं को बलपूर्वक जीवित जलाए जाने से बचाया जा सके। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पहले ही 1795 ईस्वी में कन्या शिशुवध के विरुद्ध भी एक अधिनियम पारित हो चुका था। 1804 में पुनः इस प्रथा को समाप्त करने के लिए रेगुलेशन नंबर 3 पारित किया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रभाव से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ, जिसमें विद्यासागर ने अंग्रेजी सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इन सब अधिनियमों की मूल भावनाओं के पीछे महिलाओं को उत्पीड़न और कष्टों से मुक्ति दिलाने की भावना थी, जिसमें तत्कालीन सुधारक पूरी तरह सफल रहे। स्पष्ट है कि ब्रह्म समाज ने भारतीय पुनर्जागरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इन समस्त महिला हितकारी कानूनों के पीछे उस बौद्धिक वातावरण का विशेष बल था जिसका निर्माण राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से बंगाल में किया था। अपने लेखों के माध्यम से समाज सुधारकों ने स्त्रियों की गिरती हुई स्थिति को सुधारने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। यद्यपि कुछ कट्टरपंथी लोग इन महिला कल्याणकारी कानूनों के विरोधी थे और इस बात के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रिवी काउंसिल के माध्यम से भी आगाह कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को भारतीयों के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, परंतु उनका विरोध अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ। अन्य सुधारों के साथ साथ ब्रह्म समाज ने पर्दा प्रथा पर भी कुठाराघात किया। ब्रह्म समाज द्वारा आयोजित सभाओं में महिलाएं बिना पर्दा किए आने लगी। सभाओं की समाप्ति पर ब्रह्म समाज के आयोजक सत्संग और कीर्तन आदि का भी आयोजन किया करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। इस अवसर पर उन्हें पर्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सामान्यतः वही महिलाएं ब्रह्म समाज की सदस्य बन सकती थी जिनके पति नियमित रूप से ब्रह्म समाज की सभाओं में भाग लेते थे। अतः महिलाओं के लिए यह आंदोलन विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ।
इस आंदोलन के प्रवर्तकों ने न केवल स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित किया, अपितु महिलाओं को समाज में समान स्तर दिलाने में भी विशिष्ट योगदान प्रदान किया। राम मोहन रॉय का मानना था कि स्त्रियां भी बुद्धि और योग्यता की दृष्टि से पुरुषों से कम नहीं होती हैं। उन्होंने मनु और याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्रों के संदर्भ में यह उल्लेख किया कि सती प्रथा का इनमें कोई वर्णन नहीं आया है। राम मोहन रॉय ने बहुविवाह प्रथा पर कुठाराघात करते हुए कहा कि यह प्रथा हिंदू समाज के माथे पर लगे कलंक से कम नहीं है। उन्होंने अपने लेखों में हिंदू उत्तराधिकार के नियमों की पुनर्व्यवस्था का भी वर्णन किया। नारी शिक्षा के विकास हेतु देवेंद्रनाथ ठाकुर ने विशेष लेख लिखे। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से बाल विवाह, बहुविवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों का खंडन किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला और संपूर्ण बंगाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज आंदोलन ने पुरुषों को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू धर्मशास्त्रों ने उन्हें बार बार विवाह करने का अधिकार नहीं प्रदान किया है, अतः जो कार्य वे बहुविवाह के रूप में कर रहे हैं वह नितांत धर्म विरुद्ध है। ब्रह्म समाज के माध्यम से इस आंदोलन के प्रवर्तकों ने विधवाओं को संपत्ति में अधिकार दिलवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन के प्रवर्तकों ने नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए जिन सामाजिक सुधारों के कार्यान्वयन का प्रयास किया वह भारतीय स्थिति व परिस्थितियों के अनुकूल था। पर्दा प्रथा का विरोध, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन, कन्या विद्यालयों की स्थापना, यह पूरे देश की समस्या थी, किसी क्षेत्र विशेष की नहीं। इन सुधारों की संपूर्ण देश की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने में ब्रह्म समाज पूर्णतः सफल सिद्ध हुआ।